नौकरी लग चुकी है उनको सैफ किया जाए। जिन्होंने 2018 से 23 के मध्य बीएड किया है, उनको आगे जो भी भर्तियाँ आएँगी उनमें मौका दिया जाए और जिनके भी एडवर्टाइज़मेंट है, ऑनगोइंग भर्तियाँ हैं, 11 अगस्त से पहले जिनके एडवर्टाइज़मेंट आए हैं, भर्ती के जो विज्ञापन है, उनमें बीएड को लिया जाए, जिनको अभी तक नहीं लिया है उनको लिया जाए, नौकरी दी जाए। उनका विद्यार्थी को दोस्त तो बताए कोई कोर्ट के इनका ये दोस्त है, उन्होंने बीएड किया भारत सरकार के राजपत्र को देख के कि भाई राजपत्र आया है, हम बीएड कर लेते हैं, 1 टू 5 में ज़्यादा वैकेंसी आ जाती है, 1 टू 5 के शिक्षक बन जाएँगे। और ये है भी यही। अब यूपी में 2018 की वैकेंसी आई हुई है, 1 टू 5 की आती है वैकेंसी 70,000 80,000 किसी भी स्टेट में देख लो। जूनियर उनकी वैकेंसी नहीं आती और लोगों ने बोला कि हम ज़्यादा मौके ले सकते हैं तो बीएड ही कर लें। मैं कई साथियों से सुना है कि जो 2021 का सेशन था, जो डीएलएड का, बीटीसी का, यूपी में वो सेशन 0 था, एडमिशन नहीं लिए थे। और उससे पहले भी कॉलेजें खाली रहती थी, सारे लोग उनके भाई थे वो उन्हें कोई चयनित था बीएड से 69,000 1 टू 5 में, बोला आप बीएड कर लो तो आप प्राइमरी में भी देख लो, 6 टू 8 में भी, जूनियर में आप पीजी कर लेना तो उसमें 11-12 भी पढ़ा सकते हो। तो आपको ये कर लो, आप वो ना करो, आपको सारे मौके मिल जाएँगे। तो उस बेरोज़गार को क्या पता कि इस तरीके से हमारे ऊपर पीड़ा आएगी और हम एक दिन ऐसे दर-दर की ठोकर एक एवरेज विद्यार्थी होता है, वो क्यों करेगा बीएड? उससे मतलब ज़्यादा पढ़ने में होशियार नहीं है, वो तो डीएलएड करके जल्दी लगने की सोचेगा कि मैं जल्दी लग जाऊँगा। तो उस अभ्यर्थी का क्या दोष, वो तो उसने सोचा मैं तो इस एवरेज हूँ तो दोनों कोई सा भी कोर्स कर सकता हूँ, दोनों में मैं एलिजिबल हूँ 1 टू 5 में। उसने किया 1 टू 5 के मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि वैकेंसी 60-70 हज़ार के लेवल में आती है और उनमें तो 500, 400, 100-200 वैकेंसी आती है। तो उस अभ्यर्थी का क्या दोष, बेचारे रोते हैं अभ्यर्थी। मैंने तो इस केस को देखा है, मैं तो साउथ से लेकर ऐसा कोई स्टेट नहीं है मेरे पास कॉल नहीं आते हो अभ्यर्थियों के बहुत। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ऐसी कंडीशन, गरीब परिवार के बच्चे, किसी का माँ बाप नहीं है, किसी का कैसे करके पढ़ाए, कैसे बीएड किए और 160-60 नंबर केवीएस में जिन विद्यार्थियों के वो बहुत ज्यादा डिप्रेड थे। और कई सारे पंजाब में बताते हैं मेरे साथी के कई सारे लोग डिप्रेड में आके उनकी जो ब्रेन हेमरेज हो गया 2 लोगों का और सुसाइड भी कर लिए हैं, कई सारे न्यूज में आती है। उनकी 3 भर्तियां अटकी पड़ी हुई है पंजाब में और वेस्ट बंगाल में। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ भर्तियां इस तरीके पेचीदा ना पड़ा हो। तो इस बात को सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कई सारे ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मैं खुद कई बार मिला हूँ, लेकिन अब चुनाव के वजह से नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन चुनाव होते ही मैं खुद मिलूंगा। इस पर रेवू पिटीशन पे भी काम कर रहा हूँ, रेवू पिटीशन डाल रहा हूँ। मेरा खुद का सिलेक्शन की मैं खुद दायरे में हूँ और कई सारी टीम है इसमें काम कर रही है हमारी, लेकिन जो लीडिंग टीम है सुप्रीम कोर्ट में, मैं खुद अखिल भारतीय बीएड संघ के उससे कर रहा हूँ। और चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के जो साथी हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और सभी टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। तो सरकार की विशेषकर इसमें गलती है, उनको जवाब देना चाहिए। सर कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि किस तरीके से जवाब दिया जाए। मतलब कितनी वैकेंसी खाली है, कितने लोग सिलेक्टेड हैं, क्या इनको ब्रिज कोर्स हम कैसे करा सकते हैं। ऑलरेडी ब्रिज कोर्स हो चुका है, पहले 2019 तक ब्रिज कोर्स चालू था, पीडीपीटी के माध्यम से एनआईएस ब्रिज कोर्स कराता था। कई सारे साथियों के पास ऑलरेडी ब्रिज कोर्स है, तो उनको मौका देना चाहिए और ब्रिज कोर्स आगे कराना चाहिए। 6 महीने का ये तो नियम निकाला था उन्होंने, इसमें योग्य का अयोग्य का बात ही नहीं बनती। उन्होंने तो योग करके एकदम करके भेजा था, बोला आप 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कर लेना। अब इसमें विद्यार्थी सरकार नहीं करा रही है, एनसीटी नहीं करा रही, विद्यार्थी का क्या दोष है। उन्होंने तो अपने लोकतंत्र में सरकार चुनी है, सारी पावर सरकार को दे रखी है, आप ये काम करिए। हमने आपको ऑलरेडी पावर दे रखी है बोर्ड के माध्यम से, तो हमें ब्रिज कोर्स कराइए। लेकिन सरकार सुनती नहीं। चुनाव आते हैं उनके फिक्स टाइम पे चुनाव हो जाते हैं, उनको सरकार है। देवेश जी, इस देश में लगातार डिग्रियां बांटी जा रही हैं और डिग्रियों के सापेक्ष पद नहीं होते, तो क्यों इन डिग्रियों को दिया जा रहा है? उन गरीब बेसहारा माँ बाप को अगर पता है कि हमें बीएड करा के हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा, तो दोनों का मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं? दोनों का शिव कुमार मानसिक जी, आघात आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आप एक बहुत बड़ा शब्द दिया है, कार्ल मार्क्स ने, पूंजीवाद का एक वो है, पूंजीवाद आता है या उसको बुर्जुआ बोलते हैं, बुर्जुआ लोग बोलते हैं। तो बीएड कॉलेज ना तो मेरी है ना आपकी, किसी भी गरीब लोगों की बीएड कॉलेज है नहीं, तो पूंजीपतियों की